बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 7 श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे। इंग्लिश में इसे पेयरोनिम्स कहते हैं। श्रुति सम का अर्थ है सुनने में समान और भिन्नार्थक का अर्थ है भिन्न अर्थ वाले, अलग मीनिंग देने वाले। तो इस तरह जो शब्द सुनने में समान तथा भिन्न अर्थ वाले होते हैं उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ये इसकी परिभाषा कही जा सकती है। अब इसे एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ समझाया गया है। जैसे ये गुरु द्रोणाचार्य हैं, पांडवों के गुरुजी। ये अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन चिड़िया की आंख पर निशाना साधने के लिए धनु उठाओ। धनु मीन्स ये धनुष। अब एक दूसरे सेंटेंस में, वाक्य में यही अपने शिष्यों से कह रहे हैं, शिष्यों अब हम सेहत बनाने के लिए धेनु का दूध पिएंगे। धेनु और धनु सुनने में एक जैसे हैं, लेकिन दोनों की मीनिंग में कितना डिफरेंस है। धनु का मतलब होता है धनुष और धेनु का मतलब होता है गाय। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द ऐसे ही शब्द होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगें, लेकिन उनके अर्थ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मात्रा में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन ये सुनने में एक जैसे होते हैं। वर्तनी मात्रा की दृष्टि से ये काफ़ी समान है, लेकिन इनका अर्थ बिल्कुल अलग है, जैसा कि ऊपर मैंने आपको समझाया। अब इन श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का प्रयोग करते समय वर्तनी और उच्चारण की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप जैसे बोलने में गलती कर जाएंगे तो सामने वाला उसकी मीनिंग कुछ और समझ लेगा। तो इसीलिए ऐसे शब्दों में उच्चारण की शुद्धता, यानी बोलना जो आप उच्चारण करते हैं, उसे प्रोनाउंशिएट करते हैं, वो गलत नहीं होना चाहिए और लिखने में उसकी मात्रा गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ऐसे ही कुछ शब्द यहाँ पर आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, हम उनका अभ्यास करेंगे। जैसे ये अनल का अर्थ होता है आग, लेकिन अनल में ही न में अगर छोटी की मात्रा लग गई और ये अनिल बन गया तो इसका मतलब होता है वायु। उसी तरह अन्य का मतलब होता है दूसरा, अन्य कोई। और अन्न का अर्थ होता है अनाज। देखिए कितना अंतर है। आसमान का मतलब होता है आकाश, और वहीं असमान सिर्फ आ और अ का डिफरेंस है, और यहाँ पे हो जाएगा असमान मतलब अलग। इतर दूसरा और इत्र सुगंध। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी शब्द दिए गए हैं इस पेज पर और इसके आगे वाले पेज पर, ऐसे ही शब्द हैं जिनकी मीनिंग अलग है, लेकिन सुनने में ये एक जैसे हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द इन्हें ही कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो आपकी किताब में उदाहरण दिए गए हैं इतने ही शब्द हैं, इसके अलावा और भी शब्द हैं जिन्हें आप जानते होंगे, आपकी बुक में नहीं दिया है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जिन्हें हम कहेंगे, जो सुनने में एक जैसे लगें लेकिन उनकी मीनिंग अलग हो, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। तो चलिए अब हम इन सभी शब्दों का अभ्यास करें। ठीक है।